हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी और वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पिछले पीरियड में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर लाइक स्ट्रिंग लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। कैसा होता है वो? इस तरह से धागे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, खूब सारा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये किस चीज़ से बना होता है? तो ये कुछ प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ होता है। डीएनए मैंने आपको कल बताया था, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन है, वो डीएनए से बना होता है। नाउ अगर हम लोग ये देखें कि जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है तो क्या होता है कि ये जो धागे जैसा सब्सटेंस होता है ये कॉइल हो जाता है। इसका मतलब ये जो धागे हैं ऐसे खूब सारे ऐसा कॉइल होता है। और ये ऐसा एक क्रोमोसोम तो होता है नहीं, कई क्रोमोसोम्स होते हैं जो ऐसे धागे जैसे इस तरह से कॉइल जैसे ये कॉइलिंग होना चालू करता है और एक शेप बनाते हैं। याद रखना बच्चों, ये जो शेप है ये कॉइल होते होते इस तरह से शेप बनाते हैं, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे आप लोग याद रखना ये जो कॉइलिंग है, ठीक है, यहाँ पे बीच में जो एक स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमर। ओके, ये जो बीच में एक हम लोग अटैचमेंट बोल सकते हैं, जो सेंट्रोमर है, इसका फंक्शन आगे हम लोग को पढ़ना है। अभी फिलहाल आप याद रखो कि ये जेनेटिक मटेरियल से बना एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अटैचमेंट करने के लिए काम होता है। याद रखना जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो पहले कॉइलिंग होगा, ये थ्रेड इस तरह से अपने आप को कॉइल करेगा और फिर अपनी ही एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। ये जो एक स्ट्रैंड है उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। ये स्ट्रैंड क्या करेगा? अपने जैसा एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और ये जो कॉपी है वो इस सेंट्रोमर से अटैच हो जाएगी। मतलब जो दूसरा पार्ट रहेगा वो इस तरीके से अपनी ही कॉपी बनाएगा और वो यहाँ से इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। याद रहे ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आकर होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी ह्यूमन में हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैंने बताया कल कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आँखों का कलर, स्किन का कलर, बालों का लंबा होना, ठीक है, शॉर्ट हेड होना, ठीक है, बाल पतले होना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं हाइट, हेल्थ, जो हम लोग फिजिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस पावर, है ना, इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन बॉडी के। ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसका कोड इनमें छुपा हुआ रहता है। यानी ह्यूमन बॉडी में ऐसे कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो याद रखना, नंबर्स अगर मैं पूछूँ तो 46 क्रोमोसोम, और अगर पेयर पूछूँ तो 23 पेयर। पेयर में 2 हो गए। मैं बताया ये क्रोमोसोम जो है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपनी पेयर के साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आप जो क्रोमोसोम देखोगे वो इस तरीके से हम लोग पाएगा, हमको इस तरह से इसका पेयर दिखेगा। ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में आकर होते हैं। इसमें याद रखना कि इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सारा का सारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो हेरिडिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है, पेरेंट्स में प्रेजेंट जो हेरिडिटी होती है, मतलब प्रॉपर्टी या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो वो लेके कौन जाता है? वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है? तो वो ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं। समझ आया आप लोग को ना? ये 46 नंबर में होते हैं, 23 पेयर में आकर होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है कि ये याद रखना न्यूक्लियस में आकर होके, और सारा का सारा जो कोडिंग है, हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कोड फॉर्मेशन में इसमें प्रेजेंट होती है। तो देखो बच्चों, क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है? इट बियर्स द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर में प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। दीज क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अंडर माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग सेल का इसका फेज देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहाँ पे हमको क्लियरली ये ऐसे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, सो जीन क्या होता है? जीन
इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोड फॉर्म में, उसे हम जीन बोलते हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जीन है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन फाइबर के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जीन पाए जाते हैं, और जीन का काम होता है हार्मोन को डेवलप करना, एंजाइम को बनाना, जो कि वो पूरे बॉडी में उस कैरेक्टर को रिसेंबल करते हैं या दिखाई देते हैं वो कैरेक्टर। ठीक है। सो ह्यूमन पोजेसेस 46 नंबर और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। छोटे बड़े इनका साइज अलग अलग होता है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है। सो ये आप लोग को बेसिकली समझना है कि क्रोमोसोम होते कहाँ पे और कहाँ रहते हैं। ठीक है। सो इतना नोट कर लो। ठीक है। सो बच्चे देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। सो देखो बच्चों, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, मैं आपको बताया जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको अलग से बता रहा हूँ, बट बेसिकली वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या भरा होता है, ये काय से बने होते हैं, डीएनए से। ठीक है। नाउ जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सबसे पहले ये जो थ्रेड लाइक सब्सटेंस है ये अपने आप को कॉइल करना चालू करते हैं। इसका मतलब ये इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज हो, ये इस तरह से पूरा जो थ्रेड है वो ऐसा कॉइलिंग होते जाए, कॉइल होते जाए। ठीक है। सो इसके बाद ये स्टेज होती है कॉइलिंग स्टेज। ये कब होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पूरा प्रोसेस सेल डिवीजन के दौरान होता है। उसके बाद क्या होता है, ये क्रोमोसोम फॉर्म करने लगते हैं। किस तरीके से क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे, सबसे पहले ये कॉइल होते होते इस तरीके से, ये कॉइल होते होते सेंट्रोमर फॉर्म करेगा और ये इस तरह से कॉइलिंग होती जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे, ये जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये सेंट्रोमर का काम करेगा, सेंट्रोमर का फॉर्म करेगा सेंट्रोमर। और ये एक ऐसा कॉइल करके, ये जो धागा एक इसमें ऐसे, इससे 46 नंबर के क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है। तो उसमें का एक मैं बता रहा हूँ किस तरह से बनता है। जो कॉइल होते होते ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा, और फिर ये क्या करेगा कि प्रोसेसेस है, अगले साल अपने को ये सब चीज़ें पढ़ना है। अभी से भी याद रखो कि प्रोसेसेस है, जिस प्रोसेसेस से क्या होगा, ये अपना आइडेंटिकल, मतलब अपने जैसा और एक स्ट्रैंड बना लेगा। ठीक है। और वो स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे अटैच होगा। किस तरह से, इस तरीके से ये कॉइल होगा और ये यहाँ अटैच होगा इस तरीके से। तो ये बन गया आपका एक क्रोमोसोम। ठीक है। और ये क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हेरिडिटी की, जो कि आगे ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है। नाउ होता क्या है बच्चों, ये जो क्रोमोसोम का हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा, ये क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमर है, ठीक है, इसमें ये जो दो होते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं आर्म्स। ठीक है। और ये दोनों जो आइडेंटिकल फॉर्म होते हैं इनको सिस्टर्स बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिन बोला जाता है। सो दीज टू आर सिस्टर क्रोमेटिन। पहले एक फॉर्म होता है, बाद में उसका सिस्टर फॉर्म होता है, दोनों अटैच होते हैं सेंट्रोमर पर। ओके। अब आप लोग देखो कि इसमें ये जो हिस्सा है इसे हम पी आर्म बोलते हैं और इसे हम क्यू आर्म बोलते हैं। नाउ किसी को भी पी आर्म और किसी को भी क्यू आर्म बोल सकते हैं क्या, उसका आंसर नहीं। पी आर्म ये याद रखना कि जो छोटा आर्म होता है, मतलब ये जो पी आर्म होता है वो स्मॉलर आर्म होता है, और ये वाला जो फेज होता है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है। तो जो लॉन्गर रहेगा वो क्यू आर्म फॉर्म करेगा और जो शॉर्टर रहेगा वो पी आर्म। ठीक है। बेसिकली ये जो धागा आएगा, मानो धागे को यहाँ से निकाल दो, खोल दो, ये जो कॉइलिंग है उसको कर दो अनवॉइड, तो वापस ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर वो क्रोमोसोम नहीं बचेगा। इसका मतलब ये क्रोमोसोम बनते ही धागे से, क्रोमेटिन फाइबर से। ऐसा देखो, इनके बीच का जो अटैचमेंट है इसको सेंट्रोमर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसका काम सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये स्पिंडल फाइबर्स आपको अगले साल पढ़ना है, तो अभी उसमें मत जाओ। सिर्फ याद रखना ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। ठीक है। ये सेंट्रोमर है, बेसिकली कैसे बना हुआ रहता है, डीएनए से। ठीक है। नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरीके से कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 नंबर्स में, या फिर 23। क्लियर हो गया। नाउ अब बच्चों, ये जो सेंट्रोमर पोजीशन होती है, ये अलग अलग पोजीशन पे अगर आता है तो ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग डिफरेंट वर्ड्स से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मान लो पहला जो सब टाइप है इस क्रोमोसोम का, जो पहला सब टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के टाइप एग्जाम में पूछते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और 4th आता है टीलोसेंट्रिक। सो मीनिंग क्या है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम के टाइप है, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इसमें क्या करता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रैंड फॉर्म होता है और उसके साथ फिर दूसरा वो बाद में क्रिएट करता है। हम लोग इनिशियली ये देखते हैं कि जो कॉइल हो गया, ये कॉइल हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो एक स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे ये सेंट्रोमर बनेगा और ये कॉइलिंग इस तरह से होते रहेगा। सो इमेजिन कर लो आप लोग कि ये जो एक आर्म फॉर्म हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिन अभी बनने का है, ये एक जो आर्म बना है इसमें आप लोग को ध्यान में रखना होता है कि ये हुआ आपका पी आर्म और ये हुआ क्यू आर्म, और ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रोमर सी। नाउ ये जो सेंट्रोमर है इसका पोजीशन, ओके, इसका पोजीशन कैसा होता है वो देखते हुए हम लोग इसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। कैसे, याद रखना है कि जब ये कॉइलिंग होने के बाद इस तरह से कॉइल होता है, ठीक है, कॉइल होने के बाद यहाँ सेंट्रोमर होता है, ओके, और जितना ये कॉइल हुआ है उतना ही ये नीचे कॉइल करता है। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये और ये दोनों सेम है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंट्रोमर है ये किसी क्रोमोसोम स्ट्रैंड के एग्जैक्टली जब बीच में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब आपकी बुक में इसको ऐसा बताया है कि अगर मान लो ये वी जैसा स्ट्रक्चर है तो आप लोग देखो कि अल्फाबेट जो वी होता है उसमें ये जो दोनों आर्म होते हैं वो सेम होते हैं। सो किया क्या है यहाँ पे कि ये जो आर्म है यहाँ से इसको इधर फोल्ड कर दिया। सो इधर फोल्ड करने से क्या हो गया, वो आपको इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमर आ गया और ये आपका क्रोमोसोम वहाँ बुक में ऐसा शो किया। वैसे भी याद रख सकते हो, बट बेसिकली पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप का क्रोमोसोम है। सो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, वो एग्जैक्टली एट द सेंटर, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो सेंट्रोमर जो होता है वो स्लाइटली नीचे सरक जाता है। सो इसका मतलब ये हो गया आपका मेटासेंट्रिक, ओके। नाउ सब मेटासेंट्रिक कैसा होगा, ये फर्स्ट है। सेकेंड हम लोग यहाँ बनाते हो, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक कैसा होगा, तो इसमें ये जो कॉइलिंग हो रही है, ये कॉइलिंग होने के बाद जो सेंट्रोमर है जो स्लाइटली नीचे सरक जाता है और ये इस तरीके से तो आप लोग देखो एक्चुअली इसने यहाँ सेंटर पे होना चाहिए लेकिन थोड़ा सेंट्रोमर नीचे सरक गया है, ठीक है। सो ऐसा अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सो ये आपके बुक में एल लेटर जैसा बनता है, तो कैसा एल लेटर, जैसे इसको आप इधर फोल्ड कर दो, ऐसा फोल्ड कर दो तो यू विल गेट द लेटर एल, ठीक है। नाउ थर्ड, ये है आपका एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रो का मतलब बच्चों पीक, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट लेवल पे, मतलब आपका जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनता जाएगा और जो सेंट्रोमर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये सेंट्रोमर है, ओके। और उसके बाद जो कॉइलिंग है वो जस्ट थोड़ी सी होगी, मीनिंग है इसके केस से वो और नीचे चला गया, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें आपकी बुक में बताया कि अगर मान लो इसको आप इधर टर्न कर देते तो इट विल अपीयर लाइक अ लेटर जे, ठीक है। नाउ टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है एग्जैक्टली एट द टॉप। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि टीलोसेंट्रिक में होता क्या है कि जो आपका क्रोमोसोम बन जाता है और जो सेंट्रोमर जो है वो एग्जैक्टली आपका कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली एट द टॉप। सो इसको उन्होंने बताया है कि अगर इसको ऐसा देखो तो इंग्लिश लेटर आई जैसा दिखेगा, ये इंग्लिश लेटर जे जैसा दिखेगा,
सो ये एज्यूम करके आपको समझने के लिए बताया है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो बुक में जनरली पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता, पर मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो आप देखो। अच्छा, मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, मान लो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो फिर क्या, ये नहीं कि आपने एक बार वीडियो ख़त्म कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझती है, आप उसको बार बार देखो, बार बार देखने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ आ गया आप लोग को। यहाँ पे सेंट्रोमर कहाँ होता है, एग्जैक्टली एट द सेंटर, ये ऐसा। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बॉटम साइड, स्लाइटली एट द बॉटम साइड। लेटरल यहाँ पे पीक पे चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है, और यहाँ पे वो एकदम टॉप पर होता है। तो जनरली इतने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में टीलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता, बाकी 3 टाइप के आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इतना नोट कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन आपको 181 पे से लिखनी है, वहाँ पे जैसे जैसे डेफिनेशन दी है वैसे वैसे डेफिनेशन लिख के आप लोग को याद रखना है, और एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने जो दिया है इसको देख लेना, ठीक है बच्चों। सो नोट कर लो इतना।